भगवत समंतरुद्ध स्वामी ग्रंथराज आप्तमीमांसा में प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव, चार अभावों की व्याख्या कर रहे हैं। उन चार अभावों में अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव 11वीं कारका में समझा रहे हैं। यदि वस्तु को हमने अन्योन्य भाव रूप नहीं देखा तो सर्वात्मक हो जाएगी। अत्यंत भाव नहीं देखा तो विपदेश कथन ही नहीं बन पाएगा। एक पर्यांतर का भेद नहीं होगा अन्योन्य भाव में, और द्रव्यांतर का भेद नहीं होगा अत्यंता भाव के अभाव करने पर। बराबर, द्रव्यांतर का भेद नहीं हो पाएगा अत्यंता भाव का अभाव कर दिया तो, पर्यांतर का भेद नहीं बन पाएगा अन्योन्य भाव का अभाव कर दिया तो। जो नाना पुद्गल की अवस्था दिख रही है आपको, उन सब का निर्णय अन्योन्य भाव से होगा। जीव, धर्म, आकाश काल, पुद्गल, ये द्रव्यों का जो भेद है ये दिखता आपको अत्यंत भाव से। अब यहाँ पर विशेष व्याख्या है, सामान्य कथन करने के उपरांत विशेष व्याख्या कर रहे हैं। इत्रेताभाव लक्षणम तस्य निर्वेच हानि प्रदर्शनम। इत्रेता भाव यानी अन्योन्य भाव का लक्षण है, उसके न मानने से हानि क्या हो सकती है ये बता रहे हैं। बहुत सुंदर परिभाषा है, याद कर लो यशोधर सागर जी। स्वभावांतर स्वभाव व्यावृत्ति अन्यो पोहा ग्रंथ है, तो बोलो। यहाँ पोहा से मतलब ये चावल वाला पोहा मत समझ लेना, ये अन्य पोह है, ये पोहा नहीं है मात्र अन्य पोह। तो ये बहुत सुंदर परिभाषा गजब की। स्वभावांतरात, यहाँ रुको, स्वभावांतरात, स्वभावांतरात, स्वभावांतरात स्वभाव व्यावृत्ति। इधर देखो मित्र, ये बोला रट गई ना, तुम जीवन में कभी नहीं भूलो। यहाँ कोई फल रखा क्या? कोई बात नहीं, चलिए। स्वभावांतरात स्वभाव वृत्ति, तो स्वभावांतरात स्वभाव व्यावृत्ति, स्वभावांतरात स्वभाव व्यावृत्ति अन्य पोहा। जैसे कि ये पेंसिल है, ठीक, ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है, ठीक। स्वावंतरात नहीं, ठहरो, स्वावंतरात स्वभावव्यावृत्ति। अब यहां ध्यान रखना, स्वभावव्यावृत्ति नहीं लगाना। स्वभावव्यावृत्ति कर दी तो वस्तु नहीं बचेगी, बराबर, वस्तु नहीं बचेगी। तो स्वभाव का अभाव नहीं कर रहे हम, स्वावंतरात स्वभाव व्यावृत्ति। रुक के उत्तर मिलेगा, स्वावंतरात स्वभाव व्यावृत्ति। जैसे कि आम्र फल है, पुद्गल है, ये जल्दी समझ में आएगा। सेव फल है, फल है, बहुत बढ़िया। यदि आम फल है, सेव फल है, गदिया जी दोनों पुद्गल नहीं है क्या? बोलिए जल्दी। बहुत बढ़िया, पुद्गल हैं। यदि पुद्गल हैं तो दोनों का स्वभाव एक है। यदि एक ही है, पर्यांतर नहीं है, तो दो फल क्यों? दो फल हैं, दो फल हैं। पुद्गल होने पर भी ध्यान दो, स्वावंतरात
स्वभाव व्यावृत्ति, तो स्वभावांतरात, अन्य स्वभाव से अंतरित जो स्वभाव की व्यावृत्ति है उसका नाम अन्यापो है। राकेश पंडित समझ में आया क्या? महात्मा समकित सागर जी, अन्यापो की परिभाषा है। मैं बहुत सारा भाषा बोल सकता हूं लेकिन अभी बोल नहीं रहा हूं। हाँ, अन्योन्य भाव। सुनिए, पुनः सुनिए। स्वावांतरात, स्वावांतरात स्वभाव व्यावृत्ति, स्वभाव की व्यावृत्ति नहीं करा रहे। स्वावांतरात जो आम्र फल का स्वभाव है उस स्वभाव से अन्य सेव फल का स्वभाव है उसकी व्यावृत्ति करा रहे। आगे समझ में? इसका नाम अन्यापो है। जो सेव फल है अथवा आम्र फल, तो आम्र फल से स्वभावांतर है कि नहीं? सेव फल से आम्र फल स्वभावांतर है कि नहीं? स्वभावांतरित। तो उसके स्वभावांतर से, आम के स्वभावांतर से सेव फल के स्वभाव की व्यावृत्ति करा रहे हैं। यदि ये नहीं माना तो अब घबराना नहीं, सुनिए ध्यान से। क्यों बोला? बोला आम्रफल भिन्न है, पुद्गल नहीं है क्या? सेवफल भिन्न है क्या? पुद्गल नहीं है क्या? ठीक। बोला गोबर पुद्गल नहीं है क्या? पुद्गल है ना? तो सही पुद्गल है ना? क्या खाओगे ना? पुद्गल है ना? तो फिर स्वभावांतरित, बोलो बोलो अब। तो जैसे पुद्गल होने पर भी सेव फल खाया जा सकता है, मल नहीं खाया जा सकता है, गोबर नहीं खाया जा सकता है, ऐसे ही मांस पुद्गल होने पर भी मांस नहीं खाया जा सकता है, सेव फल खाया जा सकता है। बराबर? बालक बेटा, तुमको ऐसे देश में प्रचार करना धर्म का। कैसे? सुखदा जैसे लोग आ जाएं, वे कहेंगे महाराज जी आपको मालूम होना चाहिए सेव फल है, आम्रफल है, तो आप गाजर मूली खाने को मना क्यों करते हो? वो भी पुद्गल है, फल फल है, वनस्पति है। तो कहना धीरे से, मित्र गोबर है, पुद्गल है, सूअर का मल है, पुद्गल है, पुद्गल है कि नहीं है? तो वो क्यों नहीं खाते हो? फिर कहेंगे ना स्वभावांतर, तो ऐसे कहना गाजर कंद है, सेवफल कंद नहीं है। अल्फल बहु विघातान, जिसमें फल अल्प हो विघात बहुत हो, ऐसे भक्ष्य द्रव्य भी नहीं खाना चाहिए। तुम तो अभक्ष्य की बात कर रहे हो, हम तो इस पक्ष के आदमी हैं। अल्फल बहु विघातान मूलक माद्रान श्रृंग वेराणी, जिसमें फल अल्प होता है, विराधन अधिक होती है, ऐसे गीला अदरक आदि आदि सीताफल ने इसलिए छोड़ा है ईमानदारी से। उसमें हो आपको तो समझाया था हमने टी के मोड़े में, तुमने बहुत अच्छा किया। फल अल्प होते हैं, विघात ज्यादा होता है, जैसे धनिया पत्ती। जितनी माताएं बकरी नहीं बनना तो धनिया पत्ती छोड़ देना। ऐसे धनिया पत्ती मतलब बकरी का खाना। अब देखिए, एक आदमी की चटनी बनने के लिए कितने पौधे तोड़े जाएंगे? कितने पौधे तोड़े जाएंगे? रसना के स्वाद के पीछे सूरत गदिया धनिया पत्ती। एक पंडित को ने 50 बार बोला धनिया पत्ती, टी के मुंह में, बड़ा गांव के थे, बेचारे खड़े हो गए, बोले महाराज जी आज से त्याग। ठीक है। अब जिन जिन माताओं को, भाइयों को भविष्य में राजस्थान के कांटेदार बमूल की पत्ती नहीं खाना हो तो धनिया पत्ती छोड़ दो, नहीं तो बकरी बनने पड़े, ऊंट बनने पड़े। ठीक है, हैं? बहुत अच्छा, कम से एक तो राम मिला अपन को। ठीक है, माँ के घर में कह देना उसको सता नहीं कोई। बहुत अच्छा किया। देखो एक माँ कम से कम ये तो सीता निकली, कोई राम नहीं है क्या? अरे
जो त्याग करे उनकी बात नहीं करे, आज नया त्यागी निकले। चलो आओ। है बेटा? अरे बेटा ये सोच लो टोंगे पीछे बैठे हैं। वो कहीं तुम कहीं पार्टी मार्टी में गए फिर है? अच्छा तुम अभी 1 महीना को कर दो, ठीक है? फिर 1 महीना बाद फिर कर देना। बहुत अच्छा किया बच्चा, कम से कम एक तो निकला राम। बहुत बढ़िया, ऐसे लोगों से धर्म चलेगा बेटा। जिन जिन को राजस्थान का ऊंट न बनना हो, बकरी न बनना हो, भेड़ न बनना हो, वे सब धनिया पत्ती छोड़ देंगे। आइए आइए। तो ये देखो बालक, अन्यपो ये परिभाषा सबको रटना चाहिए। कल हम सबसे पूछेंगे यदि क्लास लगी तो, एक में दूसरे का अभाव, ठीक है, अन्योन्या भाव, ठीक है, अभाव, बस स्वाभावांतरादि वचनात् नहीं, अब विषय बदल जाएगा, ठीक है। नमो रिंता नमो सिद्धा नमो हरिणो जन सौ। देखो सरस्वती, इतनी देर की क्लास लगी हो,